Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो दोस्तों, आज की क्लास में हम अपना इंटीग्रेशन का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो बच्चों, लास्ट क्लास तक मैंने आपको जो इंटीग्रेशन पढ़ाया था और वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था। उसमें आपने क्या देखा, जैसे आपके पास कोई फंक्शन था एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का आपने इंटीग्रेशन किया था, तो आपके पास इसका आंसर कितना आया था, एक्स क्यूब बाई 3 + c। तो इस तरीके का इंटीग्रेशन आपने देखा है, x³ / 3 + c। आप देखते थे यहाँ पर एक कांस्टेंट आता था जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते थे। और बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको इस कांस्टेंट के आने का रीज़न भी बताया है कि ये कांस्टेंट आखिरकार क्यों आता है। इसका मैंने आपको रीज़न भी बताया है कि ये कांस्टेंट क्यों आता है। ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर का डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आप करना चाहते हैं 2 से लेके 3 के बीच में, तो ये जो लिमिट्स आपको दिख रही हैं, इससे पता चलता है कि आपका इंटीग्रेशन डेफिनेट होने वाला है। ये जो 2 है बेटा, इसे आप कहते हैं लोअर लिमिट। अब 2 ही नहीं, यहाँ मतलब कुछ भी आएगा इंटीग्रेशन के निचले हिस्से पे वो लोअर लिमिट बनेगी, और ये जो ऊपर के हिस्से पे आएगा दैट इज कॉल्ड अपर लिमिट। क्लियर। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप करते थे, बिल्कुल वैसे जैसे आप करते थे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू x³ / 3 और लिमिट 2 से लेके 3। तो 1/3 यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x³ अंदर रहेगा जिसकी लिमिट 2 से लेके 3 अप्लाई हो जाएगी। अब आप फॉर्मूला लगाइए। सो 1/3 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। ओके, सो दिस इज 1/3। देखिए क्या किया आपने, इंटीग्रेशन किया, 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x³ का फंक्शन बन गया, तो अपर लिमिट का क्यूब माइनस लोअर लिमिट का क्यूब। 3 क्यूब हो गया 27, और 2 क्यूब हो गया 8। तो 27 माइनस 8, 1/3 इंटू 27 माइनस 8 कितना आ गया बेटा, 19। सो योर आंसर इज 19/3। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रोसेस पूरी वही है, बस आपको लिमिट लगानी है। ओके, मतलब ये समझिए कि अगर आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स, यदि कैपिटल एफ एक्स आ रहा था, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आ रहा था, तो इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पे यदि आप इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स करते हैं बट विद इन द लिमिट ए टू बी करते हैं डी एक्स, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा कैपिटल एफ एक्स विद इन द लिमिट ए टू लेके बी, फाइनल आंसर एफ बी माइनस एफ ए। तो बच्चों ये बनेगा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो याद रखिएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन कभी वेरिएबल नहीं आता है, हमेशा ये एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलेगी। ओके, क्योंकि इसमें लिमिट पुट कर दी जाती है। तो जैसे कि आपका इनडेफिनेट आपको कांस्टेंट फंक्शन भी मिलता था, बट इसमें आपको जो वैल्यू मिलेगी कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन, -1 से लेके 1 x+1 dx। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। क्या है क्वेश्चन, -1 से लेकर के 1 x+1 dx, ये हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप इसको नॉर्मली इंटीग्रेट कर लीजिए। ओके, तो नॉर्मली आपने इंटीग्रेट कर लिया, तो x का इंटीग्रेशन x² / 2 और 1 का हो जाएगा x, और लिमिट अप्लाई कर दीजिए -1 से लेके 1। अब आप एक बार अपर लिमिट लगाइए पूरे फंक्शन में, मतलब इस पूरे फंक्शन में, और फिर एक बार माइनस। तो आप एक काम करिए, अभी आप पहली बार सीख रहे हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब गलती नहीं होगी। तो अपर लिमिट में x के प्लेस पे 1 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1/2 + 1, लोअर लिमिट में -1 का स्क्वायर 1/2, और यहाँ पे x की जगह -1। तो 1/2 + 1 हाउ मच इट इज, 3/2, एंड 1/2 -1 कितना आ जाएगा, 1 - 2/2, दैट इज इक्वल्स टू -1/2। सो इट विल बी 3/2 + 1/2,
एलसीएम में 2 आ गया एंड हियर इट इज 3 + 1. करेक्ट आंसर इज 4/2 = 2. तो आपके पास में फाइनल आंसर 2 आ चुका है. बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर यहाँ पे भी 2 ही आ रहा है. ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या पे है, देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है वो है 1/x इंटीग्रेशन और लिमिट दी गई है 2 से लेके 3. सो इंटीग्रेशन 1/x इंटीग्रेशन 1/x एंड लिमिट इज गिवन 2 to 3. सो सिंपल. तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, आपने पढ़ा है log ऑफ x. log ऑफ x होता है एंड इसकी लिमिट 2 से लेके 3 पे अप्लाई कर दीजिए. सो बेस तो e है, दिखे या ना दिखे. सो दिस विल बी log अपर लिमिट माइनस log लोअर लिमिट. लोअर लिमिट इज 2. नौ एक आपके पास में फॉर्मूला है log a/b इक्वल्स टू log a माइनस log b. सो दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ a/b को लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं 3/2. ये आपका आंसर बन जाएगा log ऑफ 3/2. ठीक है, नहीं नहीं इसकी वैल्यू नहीं निकालना आपको, बिल्कुल नहीं निकालना, बस इतना ही छोड़ देना आपको. कोई log की वैल्यू आपको टेबल नहीं मिलेगी जो आपको log की वैल्यू निकालना है बच्चों. वैसे तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा log 3 और log 2 की वैल्यू, इनकेस यदि पता है तो निकाल सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है. चलिए, बट आंसर यहीं आपको रुकना है. इसी तरीके से सिमिलरली देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में सारे इंटीग्रेशन आपके ऐसे ही करने हैं आपको. ठीक है ना, जैसे आपने कर रखे हैं वैसे ही आपको इंटीग्रेशन करने हैं. जैसे ये देखिए π/6 से लेके π/4 cosec x. तो आपके पास में इंटीग्रेशन है क्या, क्वेश्चन आपके पास में दे दिया गया है π/6 से लेके π/4 एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx. अब तो cosec x का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है log ऑफ cosec x माइनस cot x. डायरेक्टली फॉर्मूला ही होता है इसका. तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम cosec x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या जाएगा log ऑफ cosec x माइनस cot x. ये फॉर्मूला होता है cosec x के इंटीग्रेशन का. अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक की अप्लाई होगी आपकी π/6 से लेके π/4. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो log अपर लिमिट किस तरीके से अप्लाई होगी, देखिए पहले अपर लिमिट कॉसेक, एक तरीके से पहले पूरे में अप्लाई करना है इसको. तो देखिए log ऑफ कॉसेक π/4 माइनस कॉट π/4, ये लग गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट log ऑफ कॉसेक π/6 माइनस कॉट π/6. अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपको पता है. तो साइन π/4 होता है 1/√2. तो log ऑफ cosec π/4 कितना हो जाएगा ओनली √2. cot π/4 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि cot π/4 की वैल्यू 1 होती है. tan π/4 यानी tan 45 भी 1 होती है. माइनस log ऑफ cosec π/6, sin π/6 1/2 होता है तो cosec π/6 2 हो जाएगा. एंड cot π/6 यानी tan π/6 का उल्टा √3. सो log a माइनस log b की प्रॉपर्टी अगेन यहाँ पे लग जाएगी तो log a माइनस b, तो log √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3. ये है अपने पास आ गया आंसर. ओके यस, ये देखिए log ऑफ √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3 बिल्कुल सही आंसर है. ओके, सो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी बिल्कुल इसी तरीके की है. आपको ये क्वेश्चंस सिंपल बिल्कुल जो आपने पढ़े हैं उस तरीके से आपको करते जाना है. ठीक है ना. चलिए अब इसमें एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है चेंज इन लिमिट कंसेप्ट. मतलब इसका नेक्स्ट फॉर्म है डेफिनेट का, वो हम देखते हैं. ओके, तो क्या है हमारे पास में, एक तरीके से हम डेफिनेट का फॉर्मेट 2 पढ़ने जा रहे हैं. तो इसमें जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा वो है चेंज इन लिमिट. देखिए अभी तक जो आपने क्वेश्चन करे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, आपको याद होगा वहां पर आप एक ट्रिक लगाते थे जिसका नाम मैंने बताया था कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना. तो उसमें आप किसी चीज को टी मान लेते थे. ओके ना, तो उन जगहों पर ये क्वेश्चन, ये जो मेथड है वो लगेगी. तो एक्चुअली होता क्या है,
जब आप टी रूल लगाते हैं या किसी वेरिएबल को टी मानते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक्स क्यूब को टी माना, तो अगर एक्स क्यूब था तो वहां पर किसकी लिमिट ऑपरेट हो रही थी? क्योंकि एक्स क्यूब के लिए जो आपको इंटीग्रेशन कर रहा था वो कौन था? dx था, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे किसकी लिमिट ऑपरेट हो रही थी? यहाँ पे आपकी लिमिट ऑफ x ऑपरेट हो रही थी। बट जब आप t करेंगे तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? t के रिस्पेक्ट में dt। तो यहाँ पर जो लिमिट लगेगी वो लिमिट ऑफ t हो जाएगी। ओके, तो लिमिट ऑफ x से क्वेश्चन को आपको किस में ले जाना है? लिमिट ऑफ t में। याद रखिएगा, जब भी आप t सपोज करेंगे या कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी लिमिट पुरानी वाली नहीं रहेगी, आपकी लिमिट जो है नए वाले वेरिएबल के अकॉर्डिंग हो जाएगी। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन, उससे आपको पूरा समझ में आएगा कि कर क्या रहे हैं हम। जैसे ये क्वेश्चन है 0 से लेके 1 एक्स ई की पावर एक्स का स्क्वायर। तो देखिए जैसे इंटीग्रेशन हमको दे दिया गया 0 से लेके 1 एक्स ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना कैसे लग जाएगा? ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, ठीक है ना? और यहां पर बैठा हुआ है x। अब आप कहेंगे सर हमें तो 2x चाहिए है, तो कौन सी मुश्किल है भाई? 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 2 का डिवाइड कर दो। आपने कोई फंक्शन तो तोड़ा मोड़ा नहीं, बस उसको ऐसे लिख दिया, आपने कोई फंक्शन तो बदल नहीं दिया। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर 2x बन जाएगा। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि कभी कांस्टेंट की चिंता मत करिए, आप केवल वेरिएबल देखिए, क्या वेरिएबल मैच हो रहा है? हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से इसको टी ले सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। कैसे करेंगे? तो आप लिखेंगे लेट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो व्हाट डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया? 2x। आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है x dx, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो t हो जाएगा। तो x dx की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से x dx कितना आ गया आपके पास में? dt बाई टू। एक्स डी एक्स की वैल्यू dt बाई टू। तो चलिए पुट करते हैं, i इज इक्वल्स टू x और dx के प्लेस में आपने रखना है बाहर dt बाई टू, और e की पावर में क्या हो जाएगा? t हो जाएगा फंक्शन, क्योंकि एक्स स्क्वायर आपने t ले लिया था, ठीक है ना? अब देखिए काम की बात, पहले x की लिमिट क्या थी? 0 से लेके 1। अब आप x की लिमिट के लिए t की वैल्यू निकालिए। तो पहला है लिमिट x इक्वल टू 0, लोअर लिमिट x इक्वल टू क्या थी? 0 थी। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर कितनी आ जाएगी? 0 ही आएगी। तो किस्मत से यहाँ लिमिट अभी भी 0 ही बनी हुई है। अब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि वो पहले 0 थी इसलिए अभी भी 0 है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अब उसका स्क्वायर ही वही वैल्यू दे रहा तो मैं क्या करूं? तो अब जहाँ पे x इक्वल टू 1 रखिए, तो t इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो दिस इज अगेन इक्वल टू 1। तो आपके पास लिमिट कितनी हो गई? 0 से लेके 1। नाउ i इक्वल्स टू e की पावर t, 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, एंड हियर इट इज e टू द पावर t, एंड लिमिट 0 टू 1, सो इट विल बी 1 बाई 2 e टू द पावर 1, क्योंकि आप अपर लिमिट पुट करी, माइनस e टू द पावर 0। सो आंसर 1 बाई 2 e टू द पावर 1 हो गया e, और जी ये हो गया अपने पास 1। तो आंसर हो गया e माइनस 1 बाई 2। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। लेट्स चेक द आंसर, e माइनस 1 बाई 2। इसका आंसर मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है e माइनस 1 बाई 2। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा? आपने यहाँ चेंज इन लिमिट का कंसेप्ट सीख रखी कि किस तरीके से हम लिमिट को बदलते हैं, ठीक ना? काफ़ी सारे क्वेश्चन इस बेसिस के आपको मिलेंगे, और आप इस तरीके से उनको चेंज इन लिमिट के कंसेप्ट का यूज़ करके करेंगे, ठीक है? चलिए देखिए, जैसे अब ये बिल्कुल 7.8 एकदम लड्डू एक्सरसाइज है, बड़े आराम से आप कर लोगे, है ना? मतलब जिसको इंटीग्रेशन बनता है उसको 7.8 में कोई दिक्कत नहीं, बस इंटीग्रेशन निकालिए और लिमिट लगाइए ऊपर नीचे और सॉल्व कर दीजिए। 7.9 आती है।
इसमें उस मेथड का यूज करना है जो हमने आपको बताया। सब्स्टिट्यूशन ये लिखा है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब टी मान करके, वही है ना। अब एग्जाम में तो नहीं बोलेगा कि सब्स्टिट्यूशन करना है, एग्जाम में तो बोल देगा बस इसको सॉल्व करिए, वो नहीं बताएगा। आप पहचानिए कि आप कैसे करना है, ये आपका टास्क है। चलिए तो ये क्वेश्चन देखते हैं। 0 से लेके 1 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 0 से लेके 1 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखिए साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है ना। नीचे का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अब आप कहोगे पूरा एक्स स्क्वायर, हाँ उसका भी 2x होता है। 1 का 0 होता है, तो साथ में इसको भी ले लीजिए, क्यों छोड़ा जाए उसको, नहीं दिक्कत आपके लिए ही बनेगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। तो आप वेरिएबल को पकड़िए, कांस्टेंट की चिंता मत करिए, कांस्टेंट को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो चलिए करता हूं मैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी, या टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये ले लिया आपने डिनोमिनेटर को टी, तो क्या बन जाएगा फॉर्मेट, नीचे दुकान ऊपर पकवान। देखिए कैसे, डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2x। 1 का 0 हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें एक्स डी एक्स चाहिए। मैं बोलता हूँ कांस्टेंट की कभी चिंता मत करिए। तो यहाँ पे एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा, डी टी बाई 2। तो चलिए अब मैं इसको बदल देता हूँ फंक्शन को टी के अकॉर्डिंग। लिमिट, अभी लिमिट चेंज करनी है हमको, बाकी है। एक्स डी एक्स को मैंने क्या लिख दिया बेटा, डी टी बाई 2। तो 2 अपॉन में आ जाने दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या सपोज किया आपने, टी सपोज किया है। अब लिमिट की बारी है चेंज करने की। देखिए तो लिमिट में x की दो वैल्यूज थी, एक x की वैल्यू 0 थी और एक x की वैल्यू 1 थी। तो देखिए x की वैल्यू जिस समय 0 होगी तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 का स्क्वायर प्लस 1। इस फंक्शन में रखेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1। और जिस समय t की वैल्यू, x की वैल्यू आपकी 1 है, सो x की वैल्यू 1 पर t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। मतलब लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, 1 से लेके 2 जा रही है। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 1 से लेके 2। अब चेंज फील करिए, पहले x की लिमिट थी, अब आपके पास t की लिमिट है। अब 1 बाई टी डी टी, यू नो 1 बाई 2, 1 से लेके 2, 1 बाई टी डी टी क्या बन जाएगा बेटा, लॉग टी। सो 1 बाई 2 यहाँ पे आ गया लॉग ऑफ टी, और लिमिट पुट कर दीजिए, क्या है 1 से लेके 2। सो 1 बाई 2 अपर लिमिट लॉग 2 माइनस लॉग 1। ओके, लॉग 1 कितना होता है, बताया था आपको कि लॉग 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। ओके, सो लॉग 1 इक्वल टू 0। सो आंसर 1 बाई 2 लॉग 2 माइनस 1, नो सॉरी माइनस 0। आंसर आ गया 1 बाई 2 लॉग 2। ये लिख सकते हैं आप आंसर, ठीक ना। और क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 2 लॉग 2। आपको बताया था मैंने कि ये जो चीज होती है ये पावर में चली जाती है 1 बाई 2। सो इसे लिखा जा सकता है लॉग रूट 2। क्लियर, तो इसे लॉग रूट 2 भी आप लिख सकते हैं। सो दैट्स इट, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक ना। तो इसका आंसर कितना आ गया है, देखिए 1 बाई 2 लॉग 2। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करेंगे। अब पहले आइए इसकी प्रैक्टिस करेंगे।